जीव विज्ञान की हमारी आज की कक्षा का जो शीर्षक है वह है गुणसूत्रीय असामान्यताएं मीन्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। गुणसूत्रीय असामान्यताओं से हमारा तात्पर्य है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाना, जिसे एनयूप्लॉइडी भी कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से शरीर में जो लक्षण या विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें सिंड्रोम कहा जाता है। अब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े मीन्स 46 होती है। अब गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वह गुणसूत्रों की संख्या में कमी भी हो सकती है और गुणसूत्रों की संख्या बढ़ भी सकती है। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, जब एक गुणसूत्र कम होता है, तो ऐसी कंडीशन को मोनोसोमी कहा जाता है। जब गुणसूत्रों की संख्या में एक जोड़ा गुणसूत्र कम हो जाता है तो उसे नल्लीसोमी कहा जाता है। वहीं जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 के 47 हो जाते हैं, तो उस समय उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। और जब गुणसूत्रों का एक जोड़ा बढ़ जाता है तो उस समय उसे कहा जाता है टेट्रासोमी। तो इस प्रकार मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन हो जाते हैं उससे जीव के शरीर में कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इनको हम बोर्ड में और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम गुणसूत्रीय असामान्यताओं को इस प्रकार समझते हैं। मनुष्य में जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स, यानी कि इनको हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि हमको पहले भी हमने इसमें चर्चा की है, जो शुरू के 22 पेयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स, या इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। इनको दैहिक या इनको हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। वहीं जो अंतिम जोड़ा होता है मींस लास्ट 23rd पेयर, इसको हम यहां पर कहते हैं एलोसोम, या इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है वह दैहिक गुणसूत्रों में भी हो सकती है और लिंग गुणसूत्रों में भी हो सकती है। इसके द्वारा भी शरीर में विकार उत्पन्न होंगे और इसके द्वारा भी शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। जब अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब एक गुणसूत्र कम होता है तो उसको हमने कहा था मोनोसोमी। जब दो गुणसूत्र कम होते हैं 2n-2 तो उसे हमने कहा था नल्लीसोमी। इसी प्रकार जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे हमने कहा था ट्राइसोमी, और जब दो गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तो उसे हमने कहा था टेट्रासोमी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जब सोमेटिक क्रोमोसोम्स में भिन्नता आती है तो कौन कौन से लक्षण निकलकर आते हैं। अब हम चलते हैं दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में अंतर होने से उत्पन्न होने वाले विकार। तो सबसे पहला विकार और सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, या इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म से हमारा जो तात्पर्य है वो यह है कि इसमें क्या होता है, जो शुरू के 22 जोड़े जो हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं उसमें से 21वें जो जोड़ा होता है, 21वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें ट्राइसोमी हो जाती है।
ट्राइसोमी से मतलब होता है हमारा कि उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, शुरू के जो 20 पेयर हैं वो तो कॉमन रहते हैं, मीन्स 44 हो गए। ठीक ठीक हो गया। शुरू के 20 जोड़े, जो हमारे शुरू के 20 होते हैं तो ये हो गए 40। ये तो हो गए सब कॉमन। जो 21st पेयर होता है यानी कि 21वां, उसमें होते हैं 3। ठीक हो गया, 21 हो गए। जो 22वां जोड़ा होता है उसमें 2 होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है 23rd, उसमें ये 2 होते हैं। तो यदि हम इन सबको जोड़ दें तो हम देखते हैं इस प्रकार हमारे पास ये टोटल क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 47। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसे मंगोलिक बेवकूफी का रोग भी कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो चेहरा होता है वह मंगोलों के समान हो जाता है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, कद छोटा हो जाता है। और इस आयु से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वह सामान्यतः इसमें हम कह सकते हैं 16 साल की उम्र तक उसकी उम्र रहती है। वह यदि हम इसको एवरेज रूप में देखें तो प्रत्येक 700-800 में से एक संतान जो होती है वो इस प्रकार मंगोलिक बेवकूफी की उत्पन्न हो जाती है। अब हम दूसरे उसमें चलते हैं। दूसरा सिंड्रोम हमारे पास है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसके खोजकर्ता जिनने इसके खोज की J.H. एडवर्ड्स के नाम पे रखा गया है। इसमें क्या होता है, यह भी एक प्रकार से ट्राइसोमी है। बस जैसा कि डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े में 3 हुए थे, यहाँ 18वें मीन्स 18th पेयर का जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 3 हो जाते हैं। तो यहाँ भी टोटल संख्या जो होती है हमारी 47 हो जाती है। इससे जो शरीर में विकार होते हैं उन्हें एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मस्तिष्क जो होता है पूर्णतः विकसित नहीं होता है, और शरीर के जो सिस्टम होते हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे जो शिशु होते हैं उनकी जो एवरेज आयु होती है वो लगभग 6 माह के आसपास होती है, और प्रति 8-9 हजार शिशुओं में से एक एडवर्ड सिंड्रोम का शिशु उत्पन्न होता है। अब हम अगला तीसरा लेके चलते हैं। वह हमारे पास है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम से हमारा तात्पर्य है, यह भी एक प्रकार से ट्राइसोमी के द्वारा है। मीन्स इसमें भी टोटल क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 47 हो जाएंगे। बस इसमें अंतर यह है कि जो 13वां जोड़ा है उसमें 3 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस प्रकार टोटल इसमें भी गुणसूत्र जो होते हैं वह 47 होते हैं। इसका नाम भी इसके खोजकर्ता के पटाऊ के नाम पर रखा हुआ है। इसके द्वारा जो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं वो उसमें क्या होता है कि मस्तिष्क अल्प विकसित रहता है, जो उसका तालु होता है उसमें दरार या नोच पाई जाती है, ऊपरी होंठ जो होता है बीच से कटा हुआ हो सकता है, हृदय व श्रवण आदि अंगों में प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे जो बालक होते हैं उनकी एवरेज आयु जो होती है वह 3 से 6 माह के आसपास होती है। और यदि एवरेज देखा जाए तो प्रति 20,000 बच्चों में एक बच्चा पटाऊ सिंड्रोम वाला हो सकता है। अब हम यदि अगला लेके चलें नंबर 4, तो हमारे पास है क्री डू, इसे कहते हैं क्री डू चैट सिंड्रोम। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, क्री डू चैट सिंड्रोम। असल में ये ट्राइसोमी नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, जो 5वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है उसकी एक भुजा जो होती है वो विलोप हो जाती है। इससे क्या होता है, जो उत्पन्न होने वाला शिशु होता है उसके जब वो रोता है तो उसके बिल्ली जैसी उसकी गले से आवाज आती है। इसलिए इसको क्री डू चैट सिंड्रोम या कैट्स म्याऊ सिंड्रोम भी कहा जाता है। और
इसमें ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं, और यदि हम एवरेज देखें तो लगभग 50,000 बच्चों में एक बच्चा क्री डू चैट सिंड्रोम वाला हो सकता है। अब हम चलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में उत्पन्न अनियमितताओं से। अब इसमें क्या होता है, जो शुरू के 22 जोड़े जो हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। अब जो अंतर आना है वह 23rd पेयर यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से माना है। इसका जो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है वो है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम एक प्रकार का मोनोसोमी है, और मोनोसोमी को हमने पहले कह रखा है, मोनोसोमी मीन्स एक क्रोमोसोम्स कम हो जाना। तो ऐसे उसमें क्या होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है गुणसूत्र में कि 44 प्लस एक्स, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2n प्लस एक्स, ये इसमें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हो जाता है। टोटल गुणसूत्र जो होते हैं वो 45 हो जाते हैं। यह अंड जनन या शुक्राणु जनन दोनों में से किसी भी कंडीशन में हो सकता है, अर्थात एक लिंग गुणसूत्र इसमें कम हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन में जो मस्तिष्क होता है वह अल्प विकसित रहता है, शरीर अल्प विकसित हो जाता है, और इस प्रकार से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं प्रायः बंध्य यानी कि स्टेराइल होते हैं। और ये यदि इसको अनुपात देखें तो लगभग 5,000 बच्चों में से एक टर्नर सिंड्रोम वाला बच्चा हो जाता है। अब हम अगला और बहुत महत्वपूर्ण सिंड्रोम लेके चल रहे हैं जिसका नाम है क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये काफी पूछा जाता है और हम इसको अपने आसपास इसको कई हम इस पर लोग देखते हैं जो हमारे आसपास समाज में जो ट्रांसजेंडर है या जिसको हम कहते हैं किन्नर जो लोग कहते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। यह लैंगिक गुणसूत्रों की ट्राइसोमी से होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है इसमें कि जो गुणसूत्र होते हैं इसमें यह 2x प्लस 3, इट मीन्स इसमें जो शुरू के गुणसूत्र होते हैं वो तो पूरे होते हैं समजात गुणसूत्र, पर जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार डबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति में XX मीन्स इसमें फीमेल के फीचर भी होते हैं, और यदि XY ले लें तो इसमें मेल के फीचर भी उपस्थित होते हैं। अर्थात ऐसे शिशु जो होते हैं उनमें नर व मादा दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इनमें क्या होता है, बाह्य जनन अंग जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, और लगभग 1,000 या हम 10,000 के बच्चों में एक बच्चा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का हो सकता है। ऐसे लोगों को हम समाज में अपने आसपास देख सकते हैं, वे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के ही उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त हम यदि देखें इसमें जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उसमें जो हम देखते हैं अगला जो आता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल से तात्पर्य है कि समजात गुणसूत्र बराबर होंगे, और यहाँ जो इनके गुणसूत्र होते हैं वो 47 हो जाते हैं, किसी किसी में 48 भी हो सकते हैं। इसलिए इनको सुपर फीमेल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 ना होके 3 या 4 होते हैं। इन्हें सुपर फीमेल ये प्रजनन योग्य होते हैं लेकिन इडियट्स बुद्धू किस्म के होते हैं। इसी का यदि नंबर 4 हम देखें तो हम देखते हैं सुपर मेल। सुपर मेल से तात्पर्य है अति नर, जैसे इनको हमने अति मादाएं कहा था, इनको अति नर कहा जाता है। इसमें क्या होता है 2x प्लस XY, अर्थात इनके लिंग गुणसूत्र में 2 Y गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो नर होते हैं वे गुस्सैल स्वभाव के, कामुक, अपराधी प्रवृत्ति के नर होते हैं, इसलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा किस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह जो प्रश्न है यह
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए भी हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार हम अगले शीर्षक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।